तो यहाँ पर आप सीख रहे थे इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़ने का तरीका, इंग्लिश पढ़ने के रूल्स यानी कि स्पेलिंग रूल्स, प्रोनाउंसिएशन रूल्स, पैटर्न की हेल्प से किस तरीके से पढ़ा जाए। तो कंप्लीट इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स की, प्रोनाउंसिएशन की सीरीज़ चल रही थी। तो डे 1 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपने पिछली क्लास में ये सारा कुछ स्पेलिंग के साथ जो है रूल्स के साथ यहाँ पर आपने ये सारा सीखा। तो आज डे 2 की क्लास में हम सीखने वाले हैं ई के कंप्लीट उच्चारण। ई जो है वाउल लेटर है, जैसे कि 5 वाउल लेटर है, ए ई आई ओ यू। इनके पहले हम शुरुआती लेवल पर इनके प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, इनके स्पेलिंग रूल सीखेंगे, क्या क्या इनके उच्चारण होते हैं, क्योंकि सिर्फ इनका एक ही उच्चारण तो है नहीं। तो यहाँ पर देखिए ई का उच्चारण सबसे पहले देखते हैं। ई जो है ये स्वर है, वाउल है, इसके उच्चारण ये है सारे, छोटी के रूप में, बड़ी के रूप में, ई कहीं पर शॉर्ट कहीं पर लॉन्ग साउंड, ए साउंड, इस प्रकार से ये सारे इसके उच्चारण है। कब कैसे कैसे करते हैं इसके नियम हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए नियम है, रूल क्या दे रखा है कि ई प्लस एक अक्षर प्लस ई होने पर पहले ई का उच्चारण सामान्यतः ई रहता है, मतलब कि ये पैटर्न रहता है, ई रहेगा, एक अक्षर होगा यहाँ पर और वो भी कॉन्सोनेंट होगा, लास्ट में ई रहेगा। तो यहाँ पर इस ई का उच्चारण हम जो है बड़ी ई के रूप में करेंगे। लॉन्ग साउंड होगा इसका, देखिए यही पैटर्न है, ई के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई है, ई के बाद में एक अक्षर छोड़कर ई है। ये बेसिक सी जो स्पेलिंग्स है वो कंप्लीट यहाँ पर स्पेलिंग्स की कंप्लीट लिस्ट मैंने यहाँ पर दे दी है कि आपको अलग से कहीं पर सर्च करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर ये है कंसीड। कंसीड यहाँ पर ई का उच्चारण बड़ी ई के जैसे है, ठीक है। ये CON हमारा पैटर्न है। तो पैटर्न की भी हम बात करेंगे जहाँ पर नियम नहीं रहेंगे। तो नियम तो कंप्लीट होते नहीं है कि नियम को सीख कर हम इंग्लिश पढ़ना सीखे, कुछ पैटर्न, कुछ तरीके, ये सारे के सारे इस सीरीज़ में रहेंगे। तो इसको कंसीड पढ़ा। यहाँ पर देखिए इंटरसीड पढ़ेंगे। इंटरसीड हिंदी का अर्थ दे रखा है मान लेना, स्वीकार करना, इसको बोलते हैं कंसीड, किसी के पक्ष में हस्तक्षेप करना। तो हिंदी में अर्थ भी दे रखा है, तो ताकि ये जो वर्ड है आपको आसानी से समझ में आ जाए। अंग्रेज़ी का जो वर्ड दे रखा है वो इंटरसीड, इसको पढ़ा इंटरसीड। यहाँ पर देखिए ई है, लास्ट में फिर एक अक्षर छोड़कर फिर ई है। ये है कम्पीट, COM को कम पढ़ेंगे, यहाँ पर है कम्पीट। यहाँ पर भी ई का उच्चारण बड़ी के रूप में हो रहा है, नियम के मुताबिक यहाँ पर सारी स्पेलिंग्स है। कम्पीट हो गया, प्रतियोगिता करना, मुकाबला करना, उसको बोलते हैं कम्पीट। और यहाँ पर है कंप्लीट, ये है कंप्लीट। यहाँ पर भी देखिए यही पैटर्न है, इनकम्प्लीट। तो यही पैटर्न है, ई है, फिर एक अक्षर छोड़कर ई है। ये है कन्वीन, कन्वीन, यहाँ पर देखिए ENE, ये लास्ट वाला पैटर्न। EDE, ई एक अक्षर छोड़ा, डी, और जो अक्षर छोड़ा जाएगा ना वो कॉन्सोनेंट रहेगा, व्यंजन रहेगा। तो ये है इम्पीड, क्या है इम्पीड। और यहाँ पर है स्टैम्पीड, स्टैम्पीड, और ये है जीन। यहाँ पर देखिए ENE, EDE, ये पैटर्न, ये नियम के अनुसार यहाँ पर तो आपको समझ में आ गया। इस तरीके से लास्ट में ई फिर एक अक्षर छोड़कर ई रहता है, तो ई का उच्चारण ई होता है। तो ये कंप्लीट स्पेलिंग्स हैं, इनको एक बार फिर से ज़रूर पढ़ लें, अलग से आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहाँ पर इस पैटर्न से स्पेलिंग बन रही है। तो पहला नियम यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बढ़ते हैं इसी के अगले नियम की तरफ। शब्द के अंत में ERE, ये भी अंत में आए तो पहले ई का उच्चारण, ये जो पहला ई है इसका उच्चारण सामान्यतः इ होता है। जैसे ये पैटर्न रहेगा ERE, पहले था कि एक अक्षर छोड़कर यहाँ पर लास्ट में ई रहे, लेकिन यहाँ पर आर रहेगा ना, तो इस ई का उच्चारण इ होगा, ये वाला। जैसे यहाँ पर देखिए यही वाला ये जो रूल है उसके अनुसार ही ये पैटर्न है। देखिए ERE, 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 तो ये हो गया मियर। यहाँ पर स्फीयर, PH है, इसको फो पढ़ा जा रहा है, स्फीयर। फिर यहाँ देखिए कोहियर, कोहियर, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पर है एटमॉस्फियर, तो ERE। जब ERE वाला पैटर्न रहेगा, यहाँ पर दे रखा है कंप्लीट मैंने, तो यहाँ पर हम ई को ईयर करके पढ़ेंगे। ई को क्या पढ़ना है, ईयर। ये कंप्लीट स्पेलिंग्स है, ठीक है, थोड़ी सी स्पेलिंग्स बनती है। फिर यहाँ देखिए
व्यंजन रहेगा, ठीक है, इसकी काफ़ी सारी स्पेलिंग्स आती है। व्यंजन रहेगा यानी कि कॉन्सोनेंट रहेगा, तो ये देखिए जे यहाँ पर कॉन्सोनेंट है, फिर ई आर रहेगा तो देखिए ई आर है, और लास्ट में फिर व्यंजन रहेगा तो ई का उच्चारण अ होगा। तो ये वाला पैटर्न रहेगा, यानी ये रूल है, व्यंजन है, जे है, फिर ई और आर रहेगा, लास्ट में एक और व्यंजन रहेगा। तो यहाँ पर इस ई का उच्चारण अ होता है, इस ई का, इस पैटर्न की, इस रूल के मुताबिक ई का उच्चारण अ होगा। जैसे ये जर्क पढ़ा जाएगा, उसको जीर्क नहीं पढ़ेंगे, जेर्क भी नहीं पढ़ेंगे। ये देखिए हर्ड है, क्या है, हर्ड, यहाँ पर भी ई का उच्चारण अ होगा। ये देखिए सर्ट है, सर्ट, ठीक है, यहाँ पर ये सर्ट दे रखा है, सर्टिफिकेट का संक्षिप्त रूप दे रखा है। फिर यहाँ देखिए वर्ब है, वर्ब है, तो यहाँ पर ई का उच्चारण अ हो रहा है। अब ये पैटर्न दे रखा है कि ई एल, ई एन, ई आर, ई एन टी के अंत वाले अनेक शब्दों में ई का उच्चारण अ होता है। तो ऐसे जो ये एंडिंग इस तरीके से होती है इस पैटर्न में, तो यहाँ पर भी हम इन ई का उच्चारण, ज़्यादातर जो है ई का उच्चारण अ होता है। एक तो ई के बाद में आर आ रहा है, और दोनों तरफ देखा कॉन्सोनेंट था, अभी नियम देखा, तो यहाँ पे देखिए ई एल है, ये वाला पैटर्न है, ई एल वाला, ई एल है, फिर देखिए ई एन है, तो इस तरीके से आखिर में ई रहता है ना, तो वहाँ पर ई का उच्चारण अ होता है। बैरल पढ़ेंगे, बैरिल नहीं पढ़ते हैं, इसको टनल नहीं पढ़ते हैं, टनल पढ़ते हैं, बैरिन नहीं पढ़ते हैं, बैरन, मतलब कहने का अर्थ है ई नहीं पढ़ना है, अ पढ़ना है। बैरन हो गया, इसको भी रॉटन पढ़ेंगे, रॉटिन नहीं पढ़ते हैं। ये है संकन, संकिन नहीं है, ये टॉकिन नहीं है, टॉकन, इन सभी में ई का उच्चारण अ। देखिए यहाँ पर है हॉवर, इसको हॉवर करके पढ़ते हैं। ये है लैडर, लैडर, ये है रडर, रडर, ई आर लास्ट में, देखिए इसमें भी ई आर है, तो मिलर हो गया, ये मस्टर हो गया। तो अर पढ़ेंगे, लास्ट में ई आर रहता है तो अर पढ़ देंगे, और ई का उच्चारण अ। ये पोस्टर है यहाँ पर, और यह है स्कीपर, स्कीपर, तो ई आर है इसमें भी। और यहाँ देखिए स्टॉपर है, फिर ये टैंकर है, यहाँ पर ये जो ई आ रहा है इसका अ उच्चारण, ये टिम्बर है, ई का उच्चारण यहाँ पर अ है। ये रीवर है, यहाँ पर देखिए शीवर है, अब इसको शिवर पढ़ना, शीवर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर आई जो है इसको छोटे ई के रूप में प्रोनाउंस करना है, शिवर बोलेंगे, शीवर नहीं बोलेंगे, शिवर। यहाँ पर देखिए रिवर, रिवर, शिवर, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ टिम्बर हो गया ऊपर, फिर ये गीवर नहीं बोलेंगे, गिवर, गिवर, आई का उच्चारण यहाँ पर शॉर्ट ई के रूप में है, छोटे ई के रूप में। ये है करंट है, देखिए करंट, यहाँ पर ई एन टी है, तो ये भी पैटर्न है। तो ये जो अभी बताया वो सारा का सारा पैटर्न देखिए, ये वाला फिर से देख ले एक बार, ये वाला पैटर्न रहेगा ना स्पेलिंग के लास्ट में, तो ई का उच्चारण अ होगा, ई एल, ई एन या ई आर, ई एन टी। तो अक्सर जो है यहाँ आखिर में आता है, इस ई का उच्चारण अ होता है। अगला नियम है कि दो व्यंजनों के बीच में आने वाला, यानी दो व्यंजनों के बीच में अगर ई आता है तो यहाँ पर इसको जो है ए करके पढ़ते हैं। अब जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आएगा, नहीं तो जो लेटर ए और ई रहता है ना, इसके शॉर्ट साउंड में थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है, तो पढ़ने से बेहतर तरीके से समझ में आता है। जैसे कि इसको बेड पढ़ेंगे, रेड पढ़ेंगे, यहाँ पर रेड, रेड ए साउंड आ रहा है, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ये ई आता है तो ये इसका साउंड आएगा। ये वेड है, क्या है, वेड। यहाँ है लेड, फेड, ये है फ्लैड, फ्लैड। फिर यहाँ देखिए लेग, लेग, LEG, और यहाँ है पैग, बैग, यहाँ है कैग, ये है सेल, सेल। यहाँ देखिए फेल, बेल, यल। ये जो ELL है ना, इसको एल करके पढ़ते हैं, एल करके, एक तरीके से ये एल लेटर होता है ना, इस तरीके से इसका साउंड आएगा। ये है ज्वेल, स्वेल, क्या है, ज्वेल, स्वेल। यहाँ देखिए वेल, हेल। अब यहाँ पर है सैंड, बैंड, मैंड, ये देखिए एक पैटर्न में यहाँ पर ई आ रहा है, तो यहाँ पर भी, यहाँ पर ए का उच्चारण हो रहा है ई के लिए। रेंड, लैंड। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ है स्पेंड। एक बार फिर से इन सारे स्पेलिंग्स को ज़रूर देख ले। यह है स्पेंड, SP को स्प पढ़ा गया है यहाँ पर। अब कुछ विशेष नियम दे रखे हैं, स्पेशल रूल्स। क्या है कि शब्द के अंत में आने वाले ई का ई नहीं बोला जाता, मतलब साइलेंट रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, अब ये जो लास्ट में ई आ रहा है ना, इसका उच्चारण ही नहीं होता है, ये अक्सर साइलेंट ही होता है। जैसे
इसको फाइल ली नहीं बोलते, टाइम मी, टेक या नेम मी ऐसे नहीं पढ़ते हैं। फाइल, टाइम, टेक, नेम, तो ई का उच्चारण इन सभी में नहीं हो रहा है। स्पेलिंग में आपको लिखना है ई। जब जैसे टाइम की स्पेलिंग लिखनी है तो लास्ट में एम के बाद में ई लिखना है। एक ये नियम हो गया कि लास्ट का ई साइलेंट रहता है। लेकिन कुछ गिने चुने शब्द ऐसे हैं जिनमें अंतिम ई का उच्चारण होता है, ई होता है। गिने चुने शब्द बताए हैं जो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए फिनाली, रेसिपी और यहाँ है सिमिली, सभी में ई उच्चारण, इस ई का उच्चारण हो रहा है। फिनाली, रेसिपी, सिमिली, क्या है सिमिली। तो ये तीनों स्पेलिंग्स हैं जहाँ पर जो है ई का लास्ट में आए हुए ई का उच्चारण होता है। बाकी अधिकतर नहीं होता है, ई साइलेंट ही रहता है। तो ये सिर्फ सिंगल ई के अभी हमने कंप्लीट नियम देखे हैं, रूल्स देख रहे हैं अभी। फिर आगे हम पैटर्न भी देखेंगे और भी कई तरीके की किस तरीके से हम ट्रिक से हम पढ़ पाएँ, और इसके पेयर भी देखेंगे। ई के साथ जो है और एक वाउल लेटर मिलकर आता है, तो पेयर जो वाउल पेयर है उनका उच्चारण भी एक एक करके नियम के साथ, प्रैक्टिस लिस्ट के साथ देखेंगे। अब यहाँ पर ई कंप्लीट होता है, आगे हम आई को भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। देखिए आई के उच्चारण के नियम है। आई इस स्वर का जो उच्चारण, जैसे एक तो होता नहीं है वाउल लेटर का उच्चारण, या फिर कॉन्सोनेंट भी दिखेंगे तो किसी किसी का तो एक होता है, लेकिन किसी के जैसे सी के अलग अलग उच्चारण है, सी को क भी पढ़ते हैं, स भी, ऐसे ही जी के। तो यहाँ पर इस आई का उच्चारण देखिए इतना है, ये सिर्फ आई को आई ही पढ़ दिया ऐसा नहीं होता। कहीं पर ई छोटी, कहीं पर लॉन्ग बड़ी, कहीं पर आई इस तरीके से। तो एक एक नियम देख लेते हैं। इनके नियम बने हुए हैं कि कहाँ पर ई पढ़ें, कहाँ पर आई पढ़ें। तो यहाँ पर जो है आई का सबसे प्रमुख उच्चारण ई है। तो हर एक लेटर का एक मुख्य उच्चारण है, इसमें आई का मुख्य उच्चारण ई है। तो आई से प्रारंभ होने वाले शब्दों में तथा दो व्यंजनों के बीच में आई आता है, तो वहाँ पर इसका ई होता है उच्चारण। देखिए इन स्पेलिंग में ये तो आई है सिर्फ सिंगल, ये सिंगल इस आई का उच्चारण। तो ये शुरू में आ रहा है ना, इसको ई पढ़ना है, जैसे इन, इफ़, इज़, इसको आइज़, आइन ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ये इल, यहाँ पर देखिए दो कॉन्सोनेंट है ना, डबल एल को भी ल पढ़ते हैं, दोनों एक ही साउंड है। डबल एल का, डबल लेटर का भी एक ही साउंड होता है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है ना, इसको ई पढ़ेंगे, ई, ये मुख्य उच्चारण इसका। शॉर्ट है साउंड ये, ठीक है, ई नहीं है, ई शॉर्ट साउंड। बिल, फिल, टिल, विल। और यहाँ और देख लेते हैं स्पेलिंग्स। किल, हिल, मिल, पिल, फ्रिल। ये जो एफ आर दे रखा है इसको फ्रो करके पढ़ेंगे। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में है। यहाँ पर देखिए ड्रिल, ये भी दो कॉन्सोनेंट माने जाएंगे, डबल एल है ना, इसका एक ही उच्चारण है। और डी आर को ड्रॉ पढ़ते हैं, एक तरीके से दो कॉन्सोनेंट है। साउंड देखेंगे तो वैसे काउंटिंग करेंगे, तो ये भी ड्रिल, ग्रिल और श्रिल। डी आर को ड्रॉ, जी आर को ग्रॉ, एस एच को श। ये अभी आगे और सीखेंगे, ये कंटिन्यू रहेगी सीरीज़। तो आगे सारे उच्चारण आ जाएंगे। ये देखिए किट, फिट, निट, विट, हिट, सिंपल है। आई का उच्चारण ई। यहाँ देखिए बिट, लिट, सिट, इंक, शुरू में है आई, तो यहाँ पर आई का उच्चारण ई। ये देखिए लिंक, विंक, सिंक, ब्रिंक, यहाँ पर बी आर जो है इसको ब्रॉ पढ़ा, ब्रिंक। यही श्रिंक है, यहाँ देखिए चिप है। अब यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट, एस एच को श ही तो पढ़ते हैं ना, एक ही साउंड आता है, तो एक तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। और एन के जो है, एन जो है आधे न और के को क पढ़ रहे हैं, तो ये दूसरा कॉन्सोनेंट हो गया, बीच में आई है, ठीक है। साउंड को देखकर हम जो कॉन्सोनेंट है ना उनकी काउंटिंग करेंगे। ये देखिए चिप है, सी एच दो लेटर्स है लेकिन उच्चारण तो च है ना, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई, तो चिप, शिप, ऐसे ही शिप हो गया, श ही उच्चारण है ना। तो ये डिप, लिप, निप, टिप, बहुत ईजी है ये वाला जो नियम है। यहाँ पर और स्पेलिंग्स, तो स्पेलिंग्स काफ़ी है, ये सारी की सारी आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। आगे आपको प्रैक्टिस लिस्ट भी मिलेगी पूरे उच्चारण के साथ, हिंदी अर्थ के साथ। ये है क्लिफ, स्निफ, डिश, फिश। तो हिंदी में आप मीनिंग पढ़ते चले, एक बार फिर से देख के। मैं यहाँ पर सिर्फ उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और जो है नियम बता रही हूँ। क्लिफ, स्निफ, डिश और फिश, तो सभी का अपना मतलब है। देखिए क्लिफ का मतलब चट्टान, स्निफ करना यानी सूंघना, डिश हो गया कोई भी व्यंजन, फिश मछली, इजी है ये तो। फिर देखिए आई के बाद एक व्यंजन और फिर ई, आई के बाद कह रखा है कि एक व्यंजन और फिर ई। तो यहाँ पर ये वाला पैटर्न, ये आई कॉन्सोनेंट ई, जैसे अभी हमने और देखे थे पहले। तो आई का उच्चारण आई होता है। अब
ई उच्चारण होता है वो तो देख लिया, लेकिन आई के बाद कॉन्सोनेंट और फिर ई रहता है ना, तो इस आई का उच्चारण आई होता है। जैसे आइस, यहाँ पर देखिए आई के बाद एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है और फिर लास्ट में ई है, तो इस आई का आई उच्चारण होगा। आइस, नाइस, राइस, माइस, डाइस। अब इसको इस नहीं पढ़ते हैं, निस पढ़ दिया या रिस पढ़ दिया, नहीं। यहाँ पर देखिए इसको हिड नहीं पढ़ेंगे, हाइड पढ़ेंगे। अगर हिड होता ना HID होता, तो हिड हो गया, और लास्ट में अगर ये जुड़ जाता है तो इस ई की जगह इस आई को आई पढ़ेंगे, हाइड हो गया। ऐसे ही साइड, वाइड, राइड, टाइट, वाइड, फाइल, फाइल नहीं है फाइल। यहाँ पर देखिए IDE ये दे रखा है पैटर्न, यहाँ पर एक व्यंजन छोड़कर फिर ई है आई के बाद में एक व्यंजन छोड़कर, इसलिए इस आई का उच्चारण आई हुआ है। ये देखिए माइल है, यहाँ पर भी सेम यही पैटर्न है, और ये पाइल है। पाइल का मतलब देखिए ढेर होता है, तो हिंदी में अर्थ ज़रूर पढ़ ले, मीनिंग्स भी आपकी तैयार हो जाएगी। अब देखिए अगला नियम देखेंगे। ये आई जो रहता है ना, मुख्यतः सामान्यतः क्या रहता है, आई व्यंजन और ई में आई का उच्चारण आई होता है, लेकिन IVE इसका एक प्रमुख अपवाद है। मतलब यहाँ पर देखिए आई फिर वी दे रखा है कॉन्सोनेंट, फिर लास्ट में ई दे रखा है, तो यहाँ कहने का अर्थ है कि इसको हम इस आई को आई ही पढ़ेंगे, लेकिन इसका अपवाद दे रखा है। जैसे नियम रहेंगे तो वहाँ पर अपवाद भी रहते हैं, एक्सेप्शन भी रहते हैं। अब कई सारे स्पेलिंग्स ऐसी होती है जो नियम को फॉलो नहीं करती है, खासकर एक से अधिक, यानी कि बड़ी स्पेलिंग्स ऐसे समझ सकते हैं। तो बड़ी स्पेलिंग्स रहती है ना, ऐसे बड़ी स्पेलिंग्स, तो वहाँ पर बड़ी स्पेलिंग्स के लास्ट में ये वाला पैटर्न आएगा ना, तो इसको इव पढ़ेंगे। तो ऐसे याद रखिए ये वाला उच्चारण होगा। आई वो नहीं पढ़ेंगे, आई वो नहीं पढ़ेंगे, इव पढ़ेंगे। अब यहाँ पर ये स्पेलिंग्स देखेंगे तो बड़ी है, मतलब इसको एक फ्लो में हम नहीं बोल सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ा जाएगा और फिर इसको पढ़ा जाएगा। जैसे देखिए IM इम, फिर देखिए PUL पल, और फिर है SIVE सिव। तो इसको SIVE को साइव नहीं पढ़ेंगे, इम पल साइव नहीं। ऐसी बड़ी स्पेलिंग में IVE वाला पैटर्न, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इव पढ़ेंगे, IVE को इव। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, इम्पल्सिव। यहाँ पर देखिए एग्रेसिव नहीं है, एग्रेसिव। यहाँ पर हिंदी में जो है प्रोनाउंसिएशन ज़रूर देख लें, अगर आपको समझ में नहीं आए तो। यहाँ देखिए कर्सिव है, तो IVE को, इस IVE के पैटर्न को इसमें आइव पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए इवेसिव है, यहाँ है रिक्लूसिव, रिक्लूसिव, यहाँ है अट्रैक्टिव, और ये है एक्टिव। एक्टाइव नहीं पढ़ते हैं इसमें, अट्रैक्टाइव नहीं पढ़ते हैं, रिकल्साइव नहीं पढ़ते हैं, या यहाँ पर रिक्लूसाइव भी नहीं पढ़ते हैं। ये है रिक्लूसिव, ये CL जो है इसको क्ल पढ़ा है, यू को ऊ पढ़ा है, रिक्लूसिव। फिर यहाँ देखिए अट्रैक्टिव, और ये है एक्टिव। तो यहाँ ख्याल रखना आपको, इसमें जो आई रहता है इसको हम ई पढ़ते हैं, इव करके इस पूरे का उच्चारण हो जाता है। शब्द के अंत में IRE हो तो आई का अक्सर उच्चारण आई होता है, मतलब कि शब्द के लास्ट में जो है IRE वाला पैटर्न रहेगा, ऐसे IRE। तो यहाँ पर ये जो आई आएगा ना, आई के बाद में आर, और फिर ये, इस पैटर्न में आई का उच्चारण आई करके होगा। जैसे कि फायर, यहाँ पर देखिए आई करके है, फायर, आयर समझ सकते हैं, ये है हायर, हायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए IRE पैटर्न है, इसमें आई करके होता है, ये है डायर, मायर, और ये है वायर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। तो यदि शब्द में, अगला नियम है, यदि शब्द में व्यंजन रहेगा, जैसे ये है बी, फिर IR रहेगा, ये रहा IR, और फिर व्यंजन रहेगा, ये है TH, तो यहाँ पर क्या रहेगा, ये वाला पैटर्न, कॉन्सोनेंट IR कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर ये जो आई रहता है ना, इसका उच्चारण अ होता है। ये हमने अभी पहले भी देखा था, ठीक है, ये हमने कहाँ देखा था, अभी इससे पिछले नियम देखे, तो आप ये बताइए कि ये वाले पैटर्न में बीच में ये तो आई है, इस आई की जगह दूसरा वाउल लेटर था, फिर आर था, तो कौन सा वाला वो लेटर था, वहाँ पर उसका भी हम अ उच्चारण कर रखे थे, ये आप बताएंगे। अब यहाँ पर देखिए अ करके होगा बर्थ, मर्थ, ये है गर्थ, और यहाँ पर है गर्ड, फिर देखिए शर्ट, स्कर्ट। तो यहाँ पर सभी में IR है, दोनों तरफ IR है, और इस आई का अ उच्चारण है, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट है। ये वाला नियम देख ले, इसको एक बार फिर से पढ़ ले, नहीं समझ में आए तो। चलिए अब इसमें भी कुछ विशेष नियम हैं कि आई का उच्चारण ई कम प्रचलित पैटर्न है, मतलब बहुत कम स्पेलिंग्स है आई का उच्चारण ई वाला, थोड़ा लॉन्ग सा दे रखा है इसमें। जैसे आई का उच्चारण सामान्यतः ई या आई होता है, मुख्य इसके यही उच्चारण है, ई या आई।
और एक IVE वाला, ठीक है। सिंगल अभी बात कर रहे हैं हम वाउल लेटर की, लेकिन कुछ शब्दों में इसका उच्चारण ई होता है, ऐसे शब्द कम है, इसलिए इन्हें याद रख लें आप, मतलब ज़रूरी है कि आप याद कर लें। जैसे यहाँ पर देखिए कैसीनो है, इसमें आई का उच्चारण ये वाला ई, लॉन्ग वाला कह सकते हैं, कैसीनो नहीं कैसीनो, कैसीनो। तो देखिए यहाँ पर आई है, ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी ई की जैसे हो रहा है। अब ये देखिए ये स्पेलिंग अगर ऐसे देखेंगे, अभी मैंने बताया कि इनको याद रखें, अगर हमको कुछ नहीं पता होगा तो इसको हम क्वारंटाइन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने आई का उच्चारण आई देखा ना, आई फिर कॉन्सोनेंट फिर ई, तो ये याद रख ले कि ये क्वारंटीन जो है यहाँ पर आई का उच्चारण बड़ी ई की जैसे होता है, क्वारंटीन। और फिर यहाँ पर है रेजीम, ये जो रेजीम में आई है ना, इसका बड़ी ई की जैसे उच्चारण हो रहा है, याद रख ले, सिलेक्टेड ही स्पेलिंग से बस। ये है सबमरीन, सबमरीन में आई का उच्चारण बड़ी ई की जैसे होता है, मरीन में आई का उच्चारण बड़ी ई की जैसे होता है। एक मरीन हो गया, सबमरीन हो गया, रेजीम हो गया और क्वारंटीन हो गया। और यहाँ पर देखिए कैसीनो हो गया, कैसीनो हो गया जुआ घर। और यहाँ पर देखिए क्वारंटीन का मतलब अलग रखना, उसको बोलते हैं क्वारंटीन। फिर है यहाँ पर देखिए रेजीम है, रेजीम का मतलब शासन या शासनकाल, इसको रेजाइम नहीं पढ़ेंगे, रेजीम। सबमरीन हो गया, सबमरीन मतलब कि पनडुब्बी, और यह है मरीन, समुद्री। तो फिर अगला नियम देख लेते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। आई प्लस एक व्यंजन, ठीक है, यहाँ देखिए आई, यहाँ पर देखिए आई प्लस एक व्यंजन फिर ई। यहाँ पर देखिए ये जो है ये थोड़ा अलग है कि आई रहेगा, एक व्यंजन रहेगा, फिर ई रहता है ना, तो आई का उच्चारण आई होता है। हमने पढ़ा आई एक व्यंजन और फिर यहाँ पर लास्ट में ई रहता है, तो आई का उच्चारण, इस आई का उच्चारण आई होता है। लेकिन कुछ शब्दों में ऐसे जिनमें साइलेंट ई नहीं है, मतलब ये जो शब्द है ना, ये अभी स्पेलिंग्स आई, इनमें ई नहीं है लास्ट में, फिर भी आई का उच्चारण आई हो रहा है। जैसे इसको हिंड नहीं पढ़ेंगे, इसको हाइंड पढ़ेंगे, तो याद रख लें, इसको हिंड नहीं पढ़ेंगे, कुछ स्पेलिंग्स में रहता है। और वैसे भी आप जो ये पैटर्न है ना IND, इसको याद रखें, तो इसको हाइंड पढ़ेंगे, आइंड करके पढ़ेंगे IND को। और कई बार जो है इसको ई भी पढ़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर वो एक्सेप्शन में आ जाएगी, इसको हाइंड पढ़ेंगे। फिर देखिए बिहाइंड, इसको बिंड नहीं, यहाँ पर बाइंड, इसको भी फिंड नहीं, फाइंड, ये एक्सेप्शन है, स्पेलिंग्स याद रखें। यहाँ पर लास्ट में, इन सभी के लास्ट में ई नहीं है, फिर भी हम आई को क्या पढ़ रहे हैं, आई पढ़ रहे हैं। फाइंड, ब्लाइंड, ग्राइंड, यहाँ पर देखिए चाइल्ड और माइल्ड, ये पैटर्न आप याद रख सकते हैं। IND आइंड, ILD आइल्ड, तो ये एक्सेप्शन में, और बिहाइंड IND आइंड आ रहा है, तो ये एक्सेप्शन में आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट हो गया हमारा, हमने ए जो है इसके रूल कंप्लीट कर लिए हैं, वाउल लेटर ए, फिर ई के कंप्लीट कर लिए हैं, ए ई और फिर आई के कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी अगली जो सीरीज़ आएगी, अगली जो क्लास आएगी, Day 2 की क्लास यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब Day 3 की क्लास आएगी, क्योंकि आप सीख रहे हैं इंग्लिश स्पेलिंग रूल बिल्कुल शुरुआत से, सब कुछ ट्रिक के माध्यम से, स्पेलिंग पैटर्न, प्रैक्टिस लिस्ट के साथ। ये इंग्लिश को शुरू से जो है पढ़ने की सही तरीके से, किस तरीके से पढ़ा जाए, नियम के साथ या बिना नियम के साथ, वो सीख रहे हैं। Day 2 की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होगी। अब Day 3 की क्लास में बाकी जो वाउल लेटर्स है वो कंटिन्यू रहेंगे जैसे नियम रहते हैं। फिर हम जो है कॉन्सोनेंट के जो उच्चारण के नियम है, प्रोनाउंसिएशन के स्पेलिंग रूल्स है, उनको सीखेंगे। वाउल पेयर के, कॉन्सोनेंट पेयर के, सभी के। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।